की मार्केट अपडेट के साथ। बाजार ने हफ्ते की शानदार तेजी के साथ शुरुआत की है। सेंसेक्स 300 अंकों की मजबूती लेकर आज बंद हुआ है। वहीं निफ्टी आज कारोबार के दौरान 10,900 के बेहद करीब पहुंचा। हालांकि क्लोजिंग अच्छी अंक की बढ़त के साथ हुई है। बैंक निफ्टी पर नजर डालें तो यहां भी अच्छी खरीदारी हमने देखी है और बैंक निफ्टी करीब 190 अंक चढ़कर आज बंद हुआ है। और मिड कैप शेयरों की बात करें तो इनमें भी आज हमने हरियाली का ही रुझान देखा। डालते हैं एक नज़र उन शेयरों में जिनमें सबसे ज़्यादा एक्शन रहा। सबसे पहले बात करते हैं हम गिरने वाले शेयरों की, जहां बजाज फिनसर्व, आयशर मोटर्स, कोटक महिंद्रा बैंक और हीरो मोटोकॉर्प में आज लाल निशान पे क्लोजिंग हुई है। और गिरावट हमने देखा कोटक महिंद्रा बैंक में लगभग 2.5% के साथ आज का बाजार बंद, और वहीं हीरो मोटोकॉर्प में लगभग 0.1% की कमजोरी पे आज का बाजार बंद। लेकिन गेनर्स की लिस्ट आपके सामने पेश करते हैं, जो HDFC, मारुति सुजुकी, HDFC बैंक और इंडसइंड बैंक शामिल हैं। 3% की तेजी के साथ आज का बाजार बंद HDFC के लिए। वहीं हमने देखा कि HDFC बैंक में लगभग 1.5% की तेजी और इंडसइंड बैंक में लगभग 0.2% की तेजी के साथ आज का बाजार बंद। कोटक महिंद्रा बैंक और इसके प्रमोटर को आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने कड़ा झटका दिया है। प्रमोटर की हिस्सेदारी मामले में बैंक को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने RBI की डेडलाइन बढ़ाने से इनकार कर दिया है। रिजर्व बैंक के नियम के मुताबिक 31 दिसंबर तक बैंक के प्रमोटर की हिस्सेदारी 20% तक होनी चाहिए। PNCPS यानी प्रेफरेंस शेयर के जरिए उदय कोटक ने होल्डिंग 30.3% से घटाकर 19.7% की थी, जिस पर RBI ने आपत्ति जताई थी। आज बैंक को 31 दिसंबर की डेडलाइन पर कोर्ट से राहत नहीं मिली है। मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी को होगी। लिहाजा हमने स्टॉक में भी 2.5% की कमजोरी के साथ आज का बाजार बंद होते हुए देखा। CNBC आवास की खबर पर आज मुहर लग गई। कल से फोर्टिस का जो ओपन ऑफर खुलने वाला था वो अब नहीं आएगा। फोर्टिस IHH सौदे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कंपनी ने ओपन ऑफर टालने का फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फोर्टिस IHH सौदे पर रोक लगाई थी। IHH अतिरिक्त 26% हिस्से के लिए ओपन ऑफर लाने वाली थी और ओपन ऑफर पर 350 करोड़ खर्च करने की योजना भी थी। आपको बता दें कि IHH 31% हिस्से के साथ कंपनी में सबसे बड़ी शेयरधारक है। CERC यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने नया पावर टैरिफ ड्राफ्ट जारी किया है, जिसके बाद आज पावर शेयरों में अच्छी तेजी हमने देखी। नए टैरिफ ड्राफ्ट के तहत 25 साल से पुराने प्लांट से इक्विटी बेस में कटौती की गई है। प्लांट लोड फैक्टर 85% से घटाकर 83% किया गया है। ROE बिना बदलाव के 15.5% पर स्थिर यहाँ पे रखी गई है और ROE में 1 से 2% की कटौती का अनुमान लगाया जा रहा था। CLSA का मानना है कि ROE स्थिर रखने के लिए अच्छा संतुलन बनाया गया है। लिहाजा तमाम पावर स्टॉक्स में आज हमने तेजी का आलम देखा। तूतीकोरिन प्लांट दोबारा खुलने के खबर से वेदांता में आज हमने तेजी देखी। मामले में NGT ने तमिलनाडु प्रदूषण बोर्ड को 3 हफ्ते के अंदर प्लांट के रिन्यूअल का आदेश दिया है। NGT ने वेदांता को अगले 3 साल में इलाके के विकास और वहां के रिहायशी लोगों के कल्याण पर 100 करोड़ खर्च करने का आदेश भी दिया। स्टॉक में लगभग 2% की तेजी के साथ आज का बाजार बंद। NBFCs के लिए आज फिर गिरावट का दिन रहा। इनमें इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस, बजाज फिनसर्व की सबसे ज्यादा पिटाई हुई है। M&M फाइनेंशियल, मोतीलाल ओसवाल, सुंदरम फाइनेंस में भी आज हमने कमजोरी का रुझान देखा। वहीं LIC हाउसिंग फाइनेंस, कैनफिन होम्स, रेपको होम जैसे होम फाइनेंस कंपनियों में भी आज हमने कमजोरी ही देखी। जेट एयरवेज में आज जोरदार गिरावट देखने को मिली। शेयर आज 4% तक टूटा। वहीं फ्यूचर्स में शेयर 10% तक टूटा है। दरअसल SBI ने खातों की फॉरेंसिक जांच कराने की मांग की है, जिससे शेयर में कमजोरी आई। साथ ही कंपनी के पूर्व CEO निकोस कार्दासिस ने कंपनी में वापसी करने के बाद दोबारा जेट एयरवेज छोड़ने का फैसला लिया है। निकोस ने दिक्कतों से जूझ रही एयरलाइन की हालत सुधारने के लिए वापसी की थी और 0.4% की कमजोरी पे आज का बाजार बंद जेट एयरवेज का। टाटा मोटर्स अपने JLR प्लांट में छटनी की तैयारी में है। कंपनी के टर्नअराउंड योजना के तहत JLR प्लांट में छटनी की जा सकती है। 2019 की शुरुआत में ही छटनी की जा सकती है। आपको बता दें कि फिलहाल प्लांट में करीब 40,000 कर्मचारी हैं, लेकिन स्टॉक में आज हमने 4.25% की तेजी पर आज का बाजार बंद होते हुए देखा।
दिग्गज रेटिंग एजेंसी एस&पी ने उर्जित पटेल के इस्तीफे को भारतीय बैंकों के लिए चिंताजनक बताया है। एस&पी के मुताबिक उर्जित पटेल का इस्तीफा क्रेडिट के लिए नेगेटिव हो सकता है। एस&पी का कहना है कि बैंकों में गवर्नेंस और पारदर्शिता पर काम करने की जरूरत है। एस&पी ने कहा है कि जनवरी की आरबीआई बोर्ड बैठक में बैंकिंग रेगुलेशन में बदलाव का इंतजार है। MMRDA यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने L&T के साथ मोनोरेल प्रोजेक्ट का करार रद्द कर दिया है। L&T की JV के साथ MMRDA ने करार किया था, लेकिन MMRDA ने करार के मुताबिक काम नहीं होने से कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया है। अब एक नजर आज जो खबरों में रहे फार्मा शेयरों पर डाल लेते हैं। बायोकॉन की तेलंगाना यूनिट की जांच पूरी हो गई है और अमेरिकी रेगुलेटर ने कोई आपत्ति जारी नहीं की है, लेकिन कंपनी के लिए कंपटीशन बढ़ने की आशंका से शेयर आज कमजोर रहा है। वहीं आज ग्लेनमार्क फार्मा को एक दवा के लिए US FDA से मंजूरी हासिल हुई है। ल्यूपिन की भी ताडाल्फिल दवा के लिए अमेरिकी रेगुलेटर से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। बजाज ऑटो ने अपनी एंट्री बाइक प्लैटिना का नया अवतार उतारा है। नई प्लैटिना में 110 सीसी का इंजन है जो 8.9 bhp पावर जनरेट करता है। कंपनी के अनुसार टेस्ट कंडीशन में ये बाइक 80 किलोमीटर की माइलेज देती है। प्लैटिना 110 की कीमत यहाँ पर लगभग 49,197 रुपये से शुरू होती है। कंस्ट्रक्शन कंपनी अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स में आज जोरदार तेजी हमने देखी है। कंपनी को बिहार सरकार से मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बनाने के लिए 425 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। 3 राज्यों में जीत के बाद कांग्रेस GST को लेकर आक्रामक होती हुई दिखाई दे रही है। हमें सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 22 दिसंबर को होने वाली GST काउंसिल की बैठक से पहले कांग्रेस शासित राज्यों के सभी 6 वित्त मंत्री अहम बैठक कर सकते हैं, जिसमें GST को सरल करने के साथ साथ कई अहम मुद्दों पर रणनीति तय की जाएगी। चक्रवाती तूफान फिताई दोपहर 1 बजे आंध्र प्रदेश के तट को पार करते हुए भारत के मुख्य भूभाग पर पहुंचा। तूफान ने काकीनाडा और नरसापुर के बीच दस्तक दी है। इसके आने से आंध्र प्रदेश के तटीय भागों में भारी बारिश हो रही है। 60 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिससे जनजीवन असर पड़ने की आशंका है। बात करते हैं रुपए की और यहाँ पे रणनीति पेश करेंगे, जो कि कुंवरजी ग्रुप की रणनीति हम पेश कर रहे हैं। फिलहाल हम देख सकते हैं कि 71-55 के आसपास रुपए में कारोबार हो रहा है, लेकिन रणनीति के लिहाज से आपको बिकवाली की सलाह आ रही है और 71.48 का टारगेट आप लगाएंगे और लगभग 72 रुपये का स्टॉप लॉस आपको यहाँ रेकमेंड किया जा रहा है। लेकिन सीधा आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं कच्चे तेल की ओर और रणनीति पेश करें उससे पहले ताज़ा भाव भी हम चेक कर लेते हैं, जहाँ कच्चे तेल में फिलहाल कारोबार के लिहाज से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आधे % की तेजी, घरेलू बाजार में दबाव के साथ कारोबार हो रहा है। रणनीति पेश करते हैं जो आ रही है बिकवाली की और स्टॉप लॉस आप लगाएंगे 3730 का, 3620 का टारगेट होगा। बेस मेटल्स की ओर रुक करते हैं, जहां पर रणनीति से पहले एक बार ताज़ा भाव बेस मेटल्स के लिहाज से हम चेक कर लेते हैं। जिस तरह से हम सुबह से कारोबार होते हुए देख रहे हैं उसमें कुछ खास बदलाव नहीं है, लेकिन रणनीति खरीदारी की आ रही है सीधा निकल की और 802 रुपये 40 पैसे का स्टॉप लॉस होगा 778 रुपये के टारगेट के साथ। सोने चांदी की भी हम बात करते हैं, जहां पे रिकमेंडेशंस हम लेके आएंगे। सबसे पहले चांदी की रणनीति आ रही है आपके स्क्रीन पे, बिकवाली की सलाह है, टारगेट होगा 37,680 का, स्टॉप लॉस आप लगाएंगे 38,240 का। सोने की बात करते हैं जहां बिकवाली की सलाह है और टारगेट आपको 31,300 का दिया जा रहा है, स्टॉप लॉस है 31,580 का।